Subscribe to Meera, Always a Daughter for all Daughter Now Speaks episodes and click the bell icon to receive all the updates. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नाउ डॉटर स्पीक्स विद भावना शर्मा में, जहां हम बेटियों के इनहेरिटेंस राइट्स पर चर्चा करने वाले हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं श्री विवेक आत्री जी, जो कि भूतपूर्व IAS रह चुके हैं और अभी हम सभी को एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, टेडेक्स स्पीकर और ऑथर सबको प्रेरित कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे आज के हमारे कुछ सवालों के बारे में। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर, बेटियों को मिले इनहेरिटेंस राइट्स में आगे बढ़ते हुए ये समझ आता है कि परिवार के जन ही बेटियों को उनके राइट्स नहीं देने के लिए गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स इशू करवा लेते हैं। तो हम इसमें जानना चाहते हैं कि कैसे तो हम परिवारों को समझाएं कि वो ऐसा ना करें, और नगर निगम या रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ को कैसे सशक्त किया जाए कि वो भ्रष्टाचार या पावर के इन्फ्लुएंस में आकर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत इशू ना करे, जिससे एक बेटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ जाता है। देखिए, मैं एक IAS ऑफिसर और HCS ऑफिसर रहा हूँ और मैंने ये बड़े करीब से देखा है समाज में जो प्लस पॉइंट्स हैं और जो माइनस पॉइंट्स। तो ये एक माइनस पॉइंट है जिसको हमें पहले रूट से ही दखल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, नेशन वाइड एक सोशल कैंपेन चलाना है। हमारे स्क्रीन्स में से पॉपअप होते रहना चाहिए ये चीज़, और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ माने हुए लोग हैं उनको इस बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए। जैसे हम लोग कर रहे हैं, हमारा एक आउटरीच है। अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर इसकी बात करते हैं तो वो आउटरीच कुछ और है। सो बेसिकली हमें कैंपेन चलाना है पूरे देश में, और फैमिली लेवल पे पहले काम करना है, सोशल लेवल पे काम करना है। साथ साथ जो आपने कहा, जब तक सोशल चेंज नहीं आता थिंकिंग में कि गर्ल्स हैव इक्वल राइट्स एंड गर्ल्स हैव इनहेरिटेंस राइट्स, तब तक हमें ये जो ऑफिसेज हैं, नगर निगम है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको अवेयर कर, उसके लिए वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लेटर्स, इंस्ट्रक्शंस, गर्ल्स हैव टू बी हर्ड, देयर राइट्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड। और उसके लिए अवेयरनेस करने से और उनको इवन ऑर्डर्स करने से हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि पुलिस स्टेशंस, MCs वगैरह में रिसेप्टिविटी ज़्यादा। वैसे भी ह्यूमन लेवल पे अगर हम देखें तो आपके पास कोई बुजुर्ग आ रहा है, कोई मदर आ रही है बच्चे के साथ, कोई लेडी आ रही है, तो हमारा एक एम्पैथी ज़्यादा होना चाहिए। एक यंगस्टर 25 इयर्स का बॉय आ रहा है जो ठीक ठाक फिट है, उसको तो हमें बिठाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुजुर्ग आया है, कोई लेडी आई है, तो उसका ध्यान हमें ज़्यादा रखना है। एम्पैथी वैसे ही आनी चाहिए। तो ऑफिसेज में ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए डिपार्टमेंट्स में, कंसर्न डिपार्टमेंट्स में, और फिर डेप्थ तक जाके मेरिट पे उस मैटर को हमें अंडरस्टैंड करना है। हो सकता है कि कई बार उधर से भी गलत किस्म के लोग आ गए। ऐसा नहीं है कि सभी बेटियां जो हैं या उनकी तरफदारी जो कर रहे हैं वो सही। देयर मे बी एक्सेप्शन ऑल्सो। सो अंडरस्टैंड करके एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट देम एंड हेल्प देम एज पर मेरिट। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि बेटियों की बात ठीक ही होती है, एंड दैट हैज़ टू बी हर्ड एंड सॉल्व्ड। ट्रू, बहुत सही कहा आपने सर। सर, आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि एक बेटी को पता चल जाए कि भ्रष्टाचार की मदद से किसी ने उसी के इनहेरिटेंस राइट्स को रोकने के लिए गलत तरीके से डॉक्यूमेंट इशू कराने की कोशिश की है या डॉक्यूमेंट्स इशू करा चुका है, तो ऐसे में एक बेटी को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बेटियों को भी अवेयर होना पड़ेगा। एज अ फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर आई कैन से कि जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए। अवेयरनेस इज द की। तो फैमिलीज़ को ही बेटियों को, मदर जो है, फादर जो है, वो बेटियों को, बेटों को अवेयर करें। अगर बेटी में अवेयरनेस, आजकल की युग में कॉन्फिडेंस अपने आप आ रहा है, तो कॉन्फिडेंस प्लस अवेयरनेस, ये दो चीज़ें अगर बेटी में है तो वो डेफिनेटली अपने राइट्स के प्रति वो जागृत भी होंगी और कुछ करेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अवेयरनेस हम कर सकते हैं। मान लीजिए पेरेंट्स ने नहीं सिखाया या स्कूल कॉलेज में नहीं पता चला, तो भी अवेयरनेस कैंपेन्स कैन बी डन। इवन एक शॉर्ट रील्स होती हैं आजकल, शॉर्ट रील्स बना ली जाए गर्ल्स के द्वारा, सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, कि आप अगर बेटी हैं जिनका हक आप
आपको मिलना चाहिए, तो आपके ये राइट्स, और वो संक्षिप्त में 3 राइट्स उनको बता, उसके बाद वो डिटेल में अपने आप पढ़ेंगे, तो कम से कम उनको वो मैसेज दिखेगा। और यूथ जो है आजकल वो स्क्रीन टाइम कर रहा है, तो लेडीज गर्ल्स भी वो स्क्रीन पे, तो अगर वो रील में ही पॉपअप हो रहा है कुछ, तो दे विल बी अवेयर। सो आई थिंक वी नीड टू कैरी आउट। अब आपका ये वीडियो है, इसके जरिए काफ़ी लोग सीखेंगे, इसी तरह और लोग भी करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि समाज में राइट थिंकिंग लोग हैं जो ऐसा करेंगे, लेकिन जो राइट थिंकिंग लोग हैं जिनको आगे अवेयरनेस करना है, उनको अवेयर करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ये सही कहा सर। This is the key. Once they have the awareness, then the daughters will be able to take a stand. जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है या करेज की बात है, वो आजकल के युग में पहले से ज़्यादा है। यस Traditionally, Indian girls and women have been rather oppressed and been in difficulty, और बोल नहीं पाए, लेकिन आज के युग में कॉन्फिडेंस आ रहा है और बोल पाएंगे, बस अवेयरनेस। सर, जैसा कि आपने कहा कि आज की बेटियां आगे बढ़कर बोल रही हैं, इसी पॉइंट पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बेटियां बोलती हैं लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं उन्हें दबाने की कोशिश करता है। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप सभी दर्शकों को एडवाइस करें, और स्पेशली ये एडवाइस पुलिस प्रशासन, नगर निगम डिपार्टमेंट्स, उनके लिए एक मैसेज अगर आप शेयर कर सकें। एज अ फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर मैं ये कह सकता हूँ कि हम जब पब्लिक सर्विस में होते हैं तो हमारा जो की वर्ड है वो सर्विस। तो सर्विस करना हमारा एक फ़र्ज, कर्तव्य। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अगर सोसाइटी, समाज के प्रति एम्पैथेटिक है, सर्विस नेचर है, तो वो ज़रूर सर्विस करेंगे, और सर्विस करते हुए वो ज़रूर प्रोएक्टिव, पॉजिटिव होंगे। तो उसके लिए मुझे लगता है कि हमारी जो ट्रेनिंग है, रिक्रूटमेंट है, उसी टाइम से हमें उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए कि आप बैलेंस्ड वे में करो। और अगर पुलिस, नगर निगम, दूसरे अथॉरिटीज़ के जो ऑफिशियल्स हैं वो सहानुभूति रखेंगे, तो बेटियों को रिलीफ मिलेगा, बेटियों को उनका जो हक है वो मिलेगा। और हमें को आउट ऑफ द वे तो जाना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सिर्फ एक प्रैक्टिकल और मेरिट बेस्ड न्यूट्रल अप्रोच रख के, अंडरस्टैंडिंग करके उसको सॉल्व कर, तो ये ज़रूरी है कि वो ऐसा करे। और अगर वो कर रहे हैं तो उनका गुडविल भी बढ़ेगा, उनको अच्छाई मिलेगी और शाबाशी भी मिलेगी। यस सर। बस सर वही है कि यूजुअली हमें देखने को मिलता है कि वो रिलीफ और वो सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वो इधर से उधर, जैसे ऑफिस होता है कि इधर से उधर भागना है, ऐसे जगह जगह बेटियां को हमने भागते हुए देखा है, इधर से उधर, उधर से इधर। थोड़ा इसमें हमारे सिस्टम का भी दोष है कि बेटियों के मामले में तो है ही, लेकिन कई मामलों में हमने देखा है कोई बुजुर्ग भी है, कोई फार्मर भी है, कोई कॉमनर भी है, वो अपने हक के लिए इधर उधर भटक रहा है। तो ये एक लीडरशिप की बात भी है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ऐसी लीडरशिप दिखाएं कि उनके डिपार्टमेंट में ऐसा ना। अगर मैं उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ उस डिपार्टमेंट का, तो कम से कम मेरे डिपार्टमेंट में तो प्रोएक्टिव हूँ। तो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो कोशिश कर और ज़्यादा। यस सर, वेल सेड सर। जो हमारा आखिरी सवाल है वो हमारा यूथ का सवाल है। सो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, हितांशी अरोड़ा है। शी इज़ 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट फ्रॉम UPES। ओके, सो शी वांट्स टू आस्क यू। यस सर, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बेटियों के प्रति ये रवैया हरियाणा एंड राजस्थान में ज़्यादा है, जहाँ कल्चर एंड पहनावा भी मिलता जुलता है। कल ही जयपुर के सोडाला में एक वृद्ध महिला और उनकी बेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी प्रॉब्लम बताई। वहाँ उनका बेटा अपनी माँ और बहन को प्रॉपर्टी से निकालना चाहता है, सारा खुद हड़पना चाहता है। वो पुलिस में सभी सीनियर ऑफिसर्स से मिले, लेकिन उन्होंने उन्हें लोकल थाने में भेज दिया और SHO ये कहकर कि पारिवारिक मामला है, कोई एक्शन नहीं लेता। लॉ बेचारा खड़ा होकर तमाशा देख रहा होता है। ये एक इंसिडेंट नहीं है, ये पढ़ी लिखी महिलाएं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी प्रॉब्लम को लाइमलाइट में लाई। पता नहीं इंटीरियर्स में गांव में बेटियों के साथ क्या हो रहा है। उन्हें तो अपनी राइट्स भी नहीं पता, और अगर पता भी हो तो मजबूर है इस समाज से। आप क्या सोचते हैं, हमें क्या करना चाहिए? क्यों नहीं CGI अपनी तरफ से इस पर कोई डायरेक्शन दे दे ताकि सिस्टम इम्प्रूव हो। कहीं भी किसी को लॉ का कोई डर नहीं है। बेटियां रोती हैं, सिसकती हैं, झेलती हैं इस जुल्म को, अन्याय को, क्योंकि लॉ सिर्फ पेपर पर है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं। और राइट ना मांगो तो बेटी अच्छी है, और अपना राइट मांग लो तो बेटी खराब है।
ये कब तक चलेगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और मुझे लगता है कि हरियाणा और राजस्थान ही नहीं, हो सकता है और स्टेट्स में भी ऐसा हो। और हरियाणा और राजस्थान वैसे प्रोग्रेसिव स्टेट्स भी हैं, लेकिन हर स्टेट में, हर कंट्री में, हर समाज में सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं जो पिछड़े हुए होते हैं थिंकिंग। तो ऐसे लोग जिनकी सोच नेगेटिव है या उनकी सोच ऐसी है कि वो समझ नहीं पा रहे कि बेटियों को हक मिलना चाहिए, उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। लॉ जो है वो क्लियर, लॉ में कोई कमी नहीं होती, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, अंडरस्टैंडिंग में कमी है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ऑफिसर्स को ट्रेन करना है, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने। विमेन ऑफिसर्स को ऐसी जगह पोस्ट करने से थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। आपको पता है कि पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में विमेन ऑफिसर्स की संख्या बढ़ गई, उनको ऐसी पोजीशंस में पोस्ट करना गवर्नमेंट को अच्छा रहेगा। दूसरा क्या है कि पुलिस थाने विमेन वाले भी आजकल आ गए, वहाँ पे सुनवाई विमेन की ज़्यादा होती है। विमेन जो वहाँ जाती है उनको कंफर्टेबल भी ज़्यादा लगता है, तो वो भी एक ज़रिया है। फिर भी अगर पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे सुनाई नहीं हो रही है, प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, तो उसके लिए मीडिया कैंपेन्स, सोशल कैंपेन्स, जुडिशल कैंपेन्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन कैन बी कैरिड आउट। अभी एक एग्जाम्पल की बात इन्होंने की, वो एग्जाम्पल तो एक एग्जाम्पल है, देयर मे बी मेनी एग्जाम्पल्स। देयर आर केसेस विच आर कमिंग थ्रू इन द राइट वे, लेकिन जहाँ पे फंसा हुआ है मामला या उनको हक नहीं मिल रहा या बेटियों को कहा जा रहा है भी आप अपना ये राइट फोरगो करो, वो बिल्कुल गलत है और समाज में चेंज की ज़रूरत है। आप और मैं और राइट थिंकिंग लोग अगर इस बारे में और बात करेंगे, हमारा मैसेज सब तक जाएगा तो ज़रूर करेंगे। मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी से भी टेकअप किया जाए कि इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ वुमेन को प्रोटेक्ट किया जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके लिए कैंपेन करके उनको लिखा जाए और कंसर्टेड वे में सारी स्टेट्स में ईमेल किया जाए। जो संस्थाएं ऐसा करेंगी उनको काफ़ी गुडविल भी मिलेगा और उनका बेटियों का हक दिलाने में उनको एक रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये सब सस्टेन कैंपेन से ही होगा। हो सकता है अगले वर्ष में इसको 1 वर्ष के अंदर हम काफ़ी कैंपेन के तौर पे चलाएं, तो फिर हमारा मकसद पूरा होगा। सो ट्रू सर, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है बेटियों को अपने हक के प्रति जागृत होना चाहिए, एजुकेशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, उनको पढ़ना लिखना ज़्यादा चाहिए, बुक्स भी पढ़ते रहना चाहिए, अपनी राइट्स के बारे में पढ़ लेना चाहिए। आजकल गूगल पे भी सब कुछ अवेलेबल है। जो भी अवेयरनेस बढ़ाएगा अपनी, जो भी बेटी अवेयरनेस बढ़ाएगी, उसको अपना हक मिलेगा ही मिलेगा एक दिन। अगर उसको मालूम ही नहीं है या वो हिचकिचा रही है तो फिर मुश्किल है। तो इसलिए अवेयरनेस बढ़ाएं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अपना एम्पैथी बढ़ाएं, तभी बात करें। यस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने आज हमें नाउ डॉटर स्पीक्स में ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।